Hello students, welcome to class 4 English reader class. Today we will continue our second chapter. Second chapter is Snow White and the Seven Dwarfs. Dwarfs क्या होते हैं? छोटे आदमी, बोने यानी कि बोने person. Once upon a time there lived a king and a queen. The beautiful queen gave birth to a daughter. एक बार की बात है, राजा और रानी रहते थे. ब्यूटीफुल जो रानी थी उसने एक डॉटर को जन्म दिया. द बेबी गर्ल वाज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. जो बेबी गर्ल थी वो भी बहुत सुंदर थी. शी हैड स्किन एज वाइट एज स्नो. उसकी स्किन बर्फ़ की तरह वाइट थी. सो शी वॉज नेम स्नो वाइट. इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? स्नो वाइट. अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ए फ्यू ईयर्स द क्वीन डाइड. कुछ सालों के बाद जो है रानी मर गई. द किंग मैरिड अगेन. राजा ने दोबारा शादी कर ली. द न्यू क्वीन वॉज ऑल्सो ब्यूटीफुल बट वेरी प्राउड एंड जेलियस. शी वॉज इन फैक्ट ए विच. जो क्वीन थी, रानी थी नई, वो बहुत ही सुंदर थी. उसे गर्व था और वो जेलस भी फील करती थी. दैट क्वीन हैड ए मैजिकल मिरर. उस रानी के पास एक मैजिकल मिरर था. एवरी डे शी स्टूड बिफोर द मिरर एंड आस्क्ड इट. वो रोज़ क्या उस मिरर के आगे बैठती थी और उससे पूछती थी, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल. मिरर मिरर की सुंदर कौन है? एंड द मिरर रिप्लाइड, यू आर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. मिरर रिप्लाई करता था, उसके पास ये जो मिरर था वो मैजिकल मिरर था. मिरर रिप्लाई करता था कि यू आर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, कि आप सबसे सुंदर हो. वन डे एज यूजुअल द क्वीन आस्क्ड द मिरर हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. एक दिन रानी मिरर से पूछती है कि कौन सबसे सुंदर है. टू हर मिरर द मिरर आंसर, स्नो वाइट फेयरेस्ट ऑफ द ऑल. मिरर रिप्लाई करता है कि सबसे सुंदर स्नो वाइट है. स्नो वाइट कौन थी? राजा की बेटी. द क्वीन वॉज सो मैड विद फरी दैट शी आस्क्ड ए हंट्समैन टू किल स्नो वाइट. तो उसने जलकर हंट्समैन को कहा कि जो स्नो वाइट है उसको मारने के लिए. She asked the huntsman to bring her heart to her to prove that she was dead. उसने शिकारी को कहा कि वो उसका दिल उसे लाकर दिखाए ताकि उसे पता चले कि वो मर गई है. The next day the huntsman went to kill Snow White. अगले दिन सुबह शिकारी स्नो वाइट को मारने के लिए जाता है. But her innocence and beauty roused pity in his heart. But उसकी विनम्रता और सुंदरता को देखकर शिकारी को दया आ जाती है. He said, I cannot kill you. उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता. Run away from here to any safe place. यहाँ से किसी सेफ प्लेस पर चले जाओ. Never come back to the palace or the queen will kill you. कभी भी महल में या रानी के पास मत जाना, वो तुम्हें मार देगी. The huntsman killed a fawn and took its heart to the queen. हंट्समैन जो है फान को मार देता है और उसका दिल रानी को जाके दिखा देता है. The queen was very happy. रानी जो है वो बहुत खुश होती है. The Snow White was left alone in the woods. स्नो वाइट जो है वो अकेली रह जाती है
शी केप्ट वैंडरिंग हेयर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ देखती है। शी वॉज वेरी अफ्रेड, लास्ट शी केम टू ए प्रिटी लिटल कॉटेज, वो एक छोटे से झोपड़ी में पहुंचती है। स्नो वाइट ओपन द डोर ऑफ द कॉटेज एंड वेंट इनसाइड, स्नो वाइट उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। देयर वाज नन इनसाइड इट, इसके अंदर कोई नहीं था। शी वॉज सरप्राइज टू सी 7 स्मॉल बेड इनसाइड द कॉटेज, वो 7 छोटे छोटे बेड्स को देखकर हैरान होती है। As she was executed, she joined all the 7 beds and lay down on them. वो सभी 7 बेड को जोड़ती है और उसके ऊपर लेट जाती है। Immediately she fell fast asleep. अचानक ही वो गहरी नींद में सो जाती है। The cottage belonged to the 7 dwarf. जो झोपड़ी है वो उसमें 7 छोटे छोटे आदमी रहते हैं। When they returned, they all were amazed to find Snow White sleeping on their beds. जब वो वापस आते हैं तो वो स्नो वाइट को देखकर सोता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। The next morning, when Snow White woke up, she found the 7 dwarfs standing around her bed. जब वो अगली सुबह स्नो वाइट उठती है वो 7 बोनों को देखकर हैरान हो जाती है अपने बेड के पास। Who are you? They asked. How did you come here? वे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। Snow White told them all about her jealous and evil stepmother. Snow White अपनी स्टेप मदर की बुराइयों को उन्हें बताती है। The dwarf felt sorry for her and asked her to stay with them in the cottage. जो छोटे आदमी होते हैं वो सॉरी फील करते हैं उसके लिए और उसे अपने साथ रहने के लिए अनुमति देते हैं। Snow White was quite delighted. Everybody in the cottage was very happy. कॉटेज में सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। Snow White cooked food for the dwarfs. जो स्नो वाइट है वो सबके लिए खाना बनाती है। She looked after them very well. They all were very happy. वो उनकी तरफ अच्छे से ध्यान देती है और सब मिलकर खुश रहते हैं। This chapter is finished. Next we will continue in next class. Thank you students.